शेल्टर होम में जी किस बच्ची को कैद कर रखा गया है कि इन्होंने झूठी कहानी सुनाई कि बच्ची अभी दिसंबर चल रहा है और इन्होंने जो है डॉक्टर की रिपोर्ट जुलाई की दिखा दी। हिस्ट्री का बड़ा मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है कि बच्ची की उम्र क्या है, इसलिए आज तक इन्होंने इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी 5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं और किसी भी वक्त ज़हरा काज़मी की जान जा सकती है। बच्ची की सिर्फ एक ही जिद है कि ज़हीर मेरा शौहर है, ज़हीर को बुलाओ, मैं ज़हीर के बगैर मर जाऊंगी। ना खाना खाती है ना रहती है, दिन रात जो है वो छत पर देखती रहती है और कहती है कि ज़हीर कहीं से आ जाए और मैं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ। शेल्टर होम में जी किस बच्ची को कैद कर रखा गया है? मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ जो है वो मुसलसल ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं, क्यों आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों पागल बनाया हुआ है? ज़हरा काज़मी इस वक्त कहाँ पर है और किस हालत में है? लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट हकाइक इस वीडियो में शामिल करेंगे। और शेल्टर होम से भी एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। किस चीज़ की तस्दीक कर दी है शेल्टर होम ने, क्या बोला है शेल्टर होम में, बच्ची की हालत के हवाले से क्या चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेहदी काज़मी की बेटी ज़हरा अपनी जो लाइफ है वो शेल्टर होम में क्या ज़बरदस्ती गुजार रही है? क्या वो वहाँ पर जो है उसको ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है? क्या उसको वहाँ पर मार दिया जाएगा? क्या उसको कत्ल कर दिया जाएगा? क्या प्लानिंग्स हो रही हैं? ये सारे मामलात क्या हैं? बच्ची जो है वो ज़हीर नेक्सस के जुल्म सितम को तकरीबन 3 महीने तक झेलती रही है और वालिदैन से दूर होने की वजह से बच्ची जो है वो ट्रॉमा में चली जाती है। अब जैसे ही वो वापस आती है कराची और एक शेल्टर होम में प्रोवाइड उसको किया जाता है, वहाँ पे रहती है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों में घुलती मिलती है, वालिदैन का मिलना स्टार्ट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की हेल्थ और जो उसका जो ट्रॉमा से निकलने का मामला है वो सारा वापस आना शुरू हो जाता है। ना उसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और ना ही जो है किसी डॉक्टर को शेल्टर होम में बुलाया जाता है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि इस वक्त इन लोगों की, इन घटिया नीच किस्म के लोगों की पूरी कोशिश है कि अवाम को गुमराह करें और ऐसी झूठी और मन घड़त कहानियाँ बनाई जाएं जिसका कोई सर पाँव नहीं है। एक फजूल सी कहानी बना देते हैं और उसके बाद जो है उस पर खुद ही बकवास करते रहते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि झूठी कहानियाँ सुनाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब ज़लील नेक्सस का जो मीडिया सेल है, जो कि दुनिया का घटिया तरीन मीडिया सेल है, उसने खबर उड़ाई कि ज़हरा काज़मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इतनी ख़राब है कि उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती थी। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर जो है वो इतनी सीरियस उसकी कंडीशन है। बच्ची की तबीयत का सुनकर माँ साइमा काज़मी की सेहत भी ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनका बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी लो होता है, कभी हाई होता है और पता नहीं शुगर लेवल को क्या हो जाता है। इनको सब कुछ पता होता है क्योंकि ये साइमा भाभी के साथ ही तो रहते हैं। इस वजह से साइमा काज़मी को भी अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। अच्छा जी, और इसके सबूत के तौर पर मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये इतने सस्ते लोग हैं, ये इतने सस्ते लोग हैं, ये बिल्कुल होमवर्क नहीं करते। कोई भी काम होमवर्क किए बगैर मुंह उठा के आ जाते हैं। और देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि गंदी जुबान इस्तेमाल करना, बार बार स्टेटस लगाना, बार बार जो है पोस्ट करना, इससे ये साबित नहीं होता कि आप सच्चे हैं। ठीक है, सच्चा साबित होने के लिए जो हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग होती है, हकाइक पर मबनी सबूत होते हैं। अब होता क्या है, इन्होंने जी सबूत दिया है कि जुलाई की एक जाली तरीन रिपोर्ट इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जो है वो लगा दी, उसको उस पर वीडियोस बना दें। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई दिसंबर में, ठीक है, बच्ची की तबीयत ख़राब होती है दिसंबर में, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जुलाई की, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक बच्ची की तबीयत ख़राब ही रही है। मुझे ये बात नहीं पता थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो है वो शेल्टर होम से मैंने कंफर्म किया है, मेरे ज़राए इसको 200% कंफर्म कर चुके हैं कि शेल्टर होम ने इस बात की तरदीद की है कि बच्ची की कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। ना बच्ची को किसी अस्पताल लेकर जाया गया, ना बच्ची के लिए कोई डॉक्टर आया, ना बच्ची को जो है कुछ ऐसे किस्म के दौरे पड़ रहे हैं कि वो कहती है जी ज़हीर फोबिया हो गया या ज़हीर के हवाले से दौरे पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मेरी बात हुई है वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले, उन्होंने कहा है कि जी हम ये कंफर्म करते हैं कि बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक है और इसका आकर आपको उसको चेक भी किया जा सकता है। अगर इनको मसला ये झूठी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अदालत से रुजू करें, अदालत जो है वो स्टाफ भेजेगा, जज साहब जो है शायद वो खुद भी आ जाएं और आकर देखें बच्ची बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हाँ, होता क्या है
कि इन्होंने झूठी कहानी सुनाई कि बच्ची, अभी दिसंबर चल रहा है और इन्होंने जो है डॉक्टर की रिपोर्ट जुलाई की दिखा दी। अब जैसे जैसे जलील नेक्सस की गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, डेफिनेटली आप जो है ना अकल आपकी माउफ हो जाती है, दिमाग आपका जो है ना वो सुन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या करना। हाथ पाँव इंसान मारने की कोशिश ज़रूर करता है कि यार शायद कहीं पर कोई तुक्का लग जाए। ज़हरा काज़मी की जुलाई के एंड पर कराची के शेल्टर होम में बच्ची जाती है, ठीक है। बच्ची का चेकअप की एक ऐसी रिपोर्ट जो है, जो कि सादा कागज़ पर बनाई गई थी, क्योंकि जब भी कोई शेल्टर होम जाता है, किसी भी शेल्टर होम में जाता है, तो वहाँ पर जो है वो जांच पड़ताल की जाती है, तबीयत सेहत के हवाले से सारे मामला को देखा जाता है, जिस पर ना कोई स्टैंप है और ना ही किसी लेटर हेड पर जो है वो कोई भी ये प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी गई है। जो इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इन्होंने कहा कि जी बच्ची जो है वो, बच्ची की तबीयत बड़ी ख़राब है, बच्ची को अस्पताल लेकर गया, बच्ची की जान को ख़तरा है, बड़ी जान को ख़तरा है बच्ची के। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन हयात हैं, कराची में मौजूद हैं, घर से ज़्यादा फासले पे भी नहीं है। तो फिर जो है अगर बच्ची की तबीयत ख़राब होती तो उसके वालिदैन को बताया जाता, पुलिस को बताया जाता। ये पूरा एक प्रोसीजर है, थ्रू प्रोसेस मेहदी काज़मी अपनी बेटी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन लुच्चे लफंगों की तरह थोड़ी है कि बच्ची को जो है वो घर से अगवा करके वर्गला के जो है उठा कर ले जाए, किसी की बेटी को जो है अपने घर के बाहर से उठा कर ये लोग ले जाएं। अब इन्होंने एक पेपर दिखाया जिसके ऊपर ना कोई स्टैंप है और ना लेटर हेड है, जो प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर के हवाले से ये दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची की उम्र जो है वो 17 साल है। हालांकि मैं भी अगर एक कागज़ पकड़ूं और उस कागज़ पर लिख देती हूं कि जो सस्ती अदाकारा है रोती कुकड़ी, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी एज जो है वो 17 साल है, तो क्या मेरे लिखने से उसकी एज 17 साल हो जाएगी? मेरे पास में एक कोरा कागज़ लेती हूँ, उसके ऊपर में कोई लेटर हेड उस पर नहीं है, कोई उस पर डॉक्टर के जो है वो ऑथेंटिक चीज़ें मौजूद नहीं है ना, आप लोग समझदार हैं। तो क्या सस्ती अदाकारा की जो एज है वो 17 हो जाएगी? भाई उसकी 45 साल उम्र है, वो 45 साल ही रहेगी। मेरे कोरे कागज़ पे लिखने से उसकी उम्र जो है वो 17 साल नहीं हो जाती। इसी तरीके से जब ज़हरा काज़मी को 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने, सिंध की तारीख के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने ज़हरा काज़मी की उम्र 15 साल डिक्लेयर कर दी है कि वो 14 से 15 साल की है, और वो रिपोर्ट भी अब जो है वो अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। ज़हीर के वकील उस रिपोर्ट को जो है उन्होंने कभी भी इस पर गौर नहीं किया कि इसको चैलेंज करना है। बकवास इन्होंने की थी कि हम इस्लामाबाद में जाकर चैलेंज करेंगे, हम चीचू की बलिया में जाकर चैलेंज करेंगे, हम जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ चैलेंज करेंगे। लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कहीं पर भी इस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्ची की उम्र है, बच्ची की उम्र वही निकल कर आनी है। और 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड, हिस्ट्री का बड़ा मेडिकल बोर्ड, डिक्लेयर कर चुका है कि बच्ची की उम्र क्या है, इसलिए आज तक इन्होंने इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया। अब अपनी बनाई गई जाली रिपोर्ट से बच्ची माइनर ही रहेगी, तो भाई तुमने जो बनाना है तुम बना लो, तुम्हारा तो अपना आईडी कार्ड झूठा है। तुम बताती हो कि तुम्हारी जो है पिछले 50 साल से तुम्हारी उम्र जो है वो 23 साल से आगे जा ही नहीं रही है। तुम्हारी उम्र के लोग जो है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, मेरा मुंह ना खुलवाओ। दूसरी कहानी सुनाते हैं कि जी ज़हरा काज़मी की जान खतरे में है, उसे शेल्टर होम में मार दिया जाएगा। अजीब बात कर रहे हो यार, शेल्टर होम में मार दिया जाएगा, मतलब बैठकर कहानियां। तुम लोग, मुझे लगता है कि वो इमरान सीरीज देखा करते थे, या मेरे ख्याल में एकता कपूर के ना वो जो सोप्स देखते हो जो पता नहीं 1000 एपिसोड के होते हैं और जिसमें पता नहीं किसी को मार दिया जाता है, जिंदा कर दिया जाता है। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहानी सुनाई है कि जी उसको वहां पर मार दिया जाएगा। सवाल ये है कि बच्ची की जान को आखिर खतरा किससे है? उसके पैदा करने वाले वालिदैन से। खतरा तो तुम लोगों से है, क्योंकि तुम लोगों का नेक्सस बच्ची बेनकाब करेगी जब मीडिया के सामने आएगी। 9 महीने से एक बाप अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा है, उसके लिए केस लड़ रहा है, और तुम लोग बार बार ही कहानी सुनाते हो कि बच्ची को मार दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में बच्ची को लेकर जो है जगह जगह हर बंदा खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम मेहदी काज़मी के साथ गैंग की सूरत में मौजूद है। तो इन्होंने जो शोशा छोड़ा है, ये सिर्फ शोशा ही है, इसका पोल खुल चुका है। मेरी बात हुई है शेल्टर होम स्टाफ से, उनके ऑथेंटिक सोर्सेज ने मुझे बताया है कि बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई बच्ची को ना कभी अस्पताल लेकर जाया गया, ना किसी डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया गया। और इनके बकौल अगर मान लेते हैं कि बच्ची की तबीयत बड़ी ख़राब थी, जुलाई में बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया, इनकी वजह से बच्ची को जो है वो एडमिट नहीं करेंगे। कुछ शर्म करो, बेगैरती की ना हदें अबूर ना करो। पाकिस्तान तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छे से जान चुका है कि तुम लोग कितने नीच और गिरे हुए लोग हो। हर दूसरे दिन जो है ना अपने घर की खबरें मत आउट किया करो, क्योंकि अगर तुम लोगों की जेन्युइनली घर की खबरें आउट होना शुरू हो गई ना, तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि किसका वलीमा हुआ था, किसका निकाह हुआ था, और किसका बाप कौन सा है।